हाय इट्स बुशी अगेन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन की क्या टेक्निक है, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विजुअलाइजेशन बहुत आसान है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं हम सही तरह से विजुअलाइज सक रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी इमेजिनेशन जो है वो सही है या नहीं है। आज मैं आपको विजुअलाइजेशन की बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी और जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते करते आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप अपनी आंखें बंद किए बगैर भी इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पहली बात हमारी समझने की ये है कि कोई भी इंसान विजुअलाइज कर सकता है, क्योंकि हज़ारों साल से ये चला आ रहा है। ये हमारा एक कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान जो है वो कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम क्यों विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, उन चीज़ों को लेकर, उन गोल्स को लेकर या उनसे रिलेटेड एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन या कोई ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इमेजिन नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा माइंड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हुआ हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, जिस एरा में रह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा क्योस है उसमें कि हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो किस तरह नज़र आनी चाहिए, या हमारे इनर वॉइस क्या है जिसकी वजह से हमें वो इमेजिन करना है। क्योंकि हम अपनी इनर वॉइस, अपनी सेल्फ वॉइस को ही नहीं पहचान पा रहे, सुन पा रहे, तो हम किस तरह उस चीज़ को इमेजिन करेंगे। जबकि ये प्रोसेस तो बहुत पुराना है, बहुत कदीम है, क्योंकि हज़ारों साल से साइंसदान ये करते आ रहे हैं, सारे साइंटिस्ट करते आ रहे हैं, बहुत से इल्मी लोग ये करते आ रहे हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और फिर वो उसका सलूशन उन्हें मिल जाता है। तो क्या वजह है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं और वो लोग ये कर पाए? इसकी वजह ये नहीं है कि वो बहुत कोई कहना चाहिए कि बहुत ही कोई बड़े किस्म के लोग थे। बड़े तो वो तब बने जब उनकी वो मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई, जब उनकी वो जो डिज़ायर थी, जो उनकी इमेजिनेशन थी, वो उसने रिज़ल्ट देना शुरू किया, तब उनका नाम हुआ। लेकिन उससे पहले तो वो एक आम लोग थे, आम इंसान थे, जिन्होंने अपनी सोच को, अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदल सकते हैं। आप भी इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने करना कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आपने अभी मैं आपके सामने बताऊंगी कि किस तरह करते हैं। उससे पहले आप हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इमेजिनेशन है क्या। पहली बात ये कि अगर कोई आपके ज़हन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी आप ने सबसे पहले जो है वो उस इमेज को, जो कार की इमेज है, आपने उसको देखा। ठीक है, वो एक स्टेबल स्टैटिक पोजीशन में है। आपने उस कार को देखा, चाहे वो आप किसी गूगल पे करके सर्च करके देख लें, चाहे वो आप किसी पिक्चर पे देख लें, जो भी आपको समझ में आता है। अगर मैं आपको कहूँ रेड कार, तो आपने वो रेड कार जो है वो मैं देख लिया, उसकी पिक्चर कैसी है, आपको समझ आ गया विच ये ऐसी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको उसकी कंप्लीट पिक्चर नहीं पता हो कि भाई वो अंदर से कैसी दिखती है और उसके किस क्या-क्या उसके इक्विपमेंट्स हैं उसमें और क्या-क्या उसकी टेक्नोलॉजी है। समटाइम्स इट्स हैपन राइट, बट देन इट्स ओके राइट। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी फ़ास्ट है, आप उसको रिसर्च करके भी दे सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, तो आप उसको भी इमेजिन कर सकते हैं। तो आपने एक इमेज ली है और एक स्टैटिक इमेज है, बिल्कुल उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। अब जब आप उस इमेज के अंदर फिर आपने उसकी मूवमेंट ऐड करनी होती है। मतलब मूवमेंट ऐड करने का मतलब ये है कि आप वो देखें कि वो चल रही कार। ज़ाहिर है, कार अगर स्टैटिक खड़ी है तो वो स्टैटिक पिक्चर है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूवमेंट आ गई उसमें। फिर आपने उसमें इमोशंस डालनी। इमोशंस डालने का मतलब ये है कि आप जब आपने अपने अंदर इमोशंस डालनी है, ज़ाहिर है आप कार के अंदर तो इमोशंस नहीं डालेंगे, लेकिन आपने अपने अंदर इमोशंस ऐड करनी है कि वो आपकी कार है और आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो हाउ यू विल फील कि अगर आप उसको ड्राइव कर रहे हैं। ये इस तरह एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है जब आप किसी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप उस एक इमेज बनाते हैं,
फिर आप उस इमेज में एक मूवमेंट ऐड करते हैं और फिर आप उसमें इमोशंस ऐड करते हैं। ये पूरा 3 स्टेप प्रोसेस है। अब वो कोई भी गोल हो सकता है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके मैरिज से रिलेटेड है, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर आपके किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो आप इस तरह 3 स्टेप में ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और उस जब आपका थर्ड स्टेप अचीव हो जाए, जो कि आपका इमोशंस जिसमें ऐड हैं, तो आपने उन 3 चीज़ों को कंबाइन करके विजुअलाइज करना है। इमोशंस क्या हो सकती हैं? इमोशंस आपके फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके सेंसेस हो सकते हैं, जिसमें आपका हेयर है, टेस्ट है, स्मेल है, और आप उस देखना है, साइट है। तो जिस तरह की सिचुएशन है, आप उसमें वो मल्टीपल इमोशंस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इमोशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई वुड से मेजर रोल इन विजुअलाइजेशन। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों को आपको पिक्चर्स आपको फेसेस कंप्लीट नज़र नहीं आते। इनिशियली ऐसा ही होगा कि लोगों को आपको पिक्चर फेसेस नज़र नहीं आते, बट यू नो द वॉइस ऑफ द पीपल, राइट? अगर आपके कोई क्लोज हैं तो आपको उनकी आवाज़ पता है, आपको अपनी आवाज़ पता है। तो आप जो है उसमें हेयरिंग के सेंसेस ऐड कर सकते हैं, राइट? दैट्स वाई इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टेक्निक एंड प्रैक्टिस। अभी आपके सामने एक एप्पल की पिक्चर नज़र आ रही है। आप इस एप्पल को देखें, सेब को देखें, ये किस तरह का दिखता है, और उसको गौर करें। अब मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करने में यही तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई है, इसको देखें। आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या अब आप अपनी आंखें खोल दें। अब आप ये देखें, ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, और जो चीज़ आपने इमेजिन किए है अपने माइंड में, क्या ये दोनों सेम है? हो सकता है डिफरेंस हो उन चीज़ों में। तो ये क्यों डिफरेंस है? इसलिए डिफरेंस है कि आपने इस एप्पल को इतने गौर से नहीं देखा, एंड दैट्स फाइन। हो सकता है आपको नज़र आया कि उसका स्टैम्प जो है वो डिफरेंट साइड पर है, और मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई है उसमें डिफरेंट साइड पर है। हो सकता है आपने जो एप्पल या सेब जो इमेजिन किया हो उसका कलर मुख्तलिफ हो, और जो मैंने पिक्चर दिखाई है वो मुख्तलिफ है। ठीक है? तो दैट्स फाइन एक्चुअली, राइट? बिकॉज़ आपने इतना फ़ोकस नहीं किया। कुछ ज़रूरी थोड़ी कि आपको 100% जो है वो जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, आपने सारे उसके एस्पेक्ट्स देख लिए हों, या सारे अच्छे तरीके से उसको महफ़ूज़ कर लिया हो अपने माइंड में। ऑफ़ कोर्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो फिर अब आप इस पिक्चर को दोबारा देखिए, सेब की जो मैंने आपको दिखाई है, उसको गौर से देखें। अब आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर दें। अब आप देखें कि आपने ये सेब जो है वो एक प्लेट में रखा हुआ है। इमेजिन करें, ये सेब जो मैंने आपको दिखाया है, आपने इमेजिन करना है कि ये प्लेट में रखा हुआ है। कोई सी भी प्लेट हो सकती है जो आप इमेजिन करें। अब आपने देखा कि उसमें आपने एक केला भी रख दिया है, एक बनाना भी रख दिया है सेब के साथ। अब आप एक अंगूर का बंच भी रख दें साथ में। अब आपकी प्लेट में 3 फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। अब आप अपनी आँखें खोलें। आपने देखा कि मेरी मेरी इमेज जो है वो सिर्फ एक सेब है। आपने जो इमेजिन किया वो आपने देखा सेब, बनाना, ग्रेप्स, राइट? और आपने प्लेट भी देखी। सो दिस इज़ हाउ यू इमेजिन योर desires, your goals, right? Okay, now this is the one way to imagine. I will discuss another way ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।